हालेलुया। दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। और इस दिसंबर के मंथ में हम परमेश्वर के सिद्धांतों को, नियमों को सीख रहे हैं, गॉड्स गिवन लाइफ प्रिंसिपल्स फॉर द बिलीवर्स। और आज 23 दिसंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो नियम परमेश्वर हमें अपने वचन से सिखाना चाहते हैं वो हमें मिलता है भजन संहिता 4 और उसके 5 पद के अंदर। भजन संहिता 4 और उसका 5 पद इस प्रकार से कहता है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। धर्म के बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर का यह नियम है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम धर्म के बलिदान चढ़ाएं और अपने पूरे भरोसे को यहोवा के ऊपर रखें। आज लोगों ने अपने भरोसे को बहुत सारी चीजों के ऊपर रखा हुआ है। अगर उनकी जेब में पैसा है, अकाउंट में पैसा है, तो वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर पैसा नहीं है तो वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी सहायता और हमारा सबसे बड़ा धन परमेश्वर है। हालेलुया। आज इस नियम को हमको सीखना है। गॉड वॉन्ट्स अस टू नो दैट, परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को पूरी तरह से जान लें कि मनी डज नॉट सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। पैसा हमारी हर एक समस्या को दूर नहीं कर सकता है। आज देखिए कितने लोगों के पास संतान नहीं है, कहां कहां इलाज कराते हैं, कैसे कैसे इलाज कराते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसी ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं, ऐसी ऐसी गवाहियां परमेश्वर हमारे जीवन में देता है कि मैंने एक गवाही सुनी कि एक बहन का जिसको संतान की आशीष नहीं मिल पा रही थी और वो डॉक्टर के पास गई और उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई और जो एक जो बच्चा था, वो जो पेट के अंदर जो बच्चेदानी थी वो पूरी तरह से खराब हो गई और डॉक्टर को जो है वो पूरी उस गर्भाशय को, उस बच्चेदानी को जो है वो ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ा, नहीं तो उस बहन की जान जो है वो चली जाती। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि जिस बच्चेदानी के अंदर बच्चा बनता है, जिसके अंदर बच्चा बड़ा होता है पेट के अंदर, अब वही अगर शरीर के अंदर नहीं है तो कैसे एक बच्चा पैदा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा 0% चांस है, आगे आप कभी भी मां नहीं बन सकते। अब आप या तो बच्चा गोद ले लें, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन अब मेडिकल साइंस इस बात को कहता है कि आप कभी भी मां नहीं बन पाएंगे। और वो औरत बहुत दुखी हुई और किसी ने कहा कि आप परमेश्वर के भवन में जाएं और प्रार्थना करवाएं और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। और उस औरत का विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। और जब वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा एक बड़ा अद्भुत काम किया, आश्चर्य का काम किया कि जो अंग शरीर के अंदर था ही नहीं, उसको परमेश्वर ने उसके शरीर के अंदर बना दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जो हमारे अंगों को, हमारे छोटे छोटे हाथ पैरों को एक मां के गर्भ में बनाता है। और वो गर्भ ही नहीं था, वो बच्चेदानी ही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने बना दी और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बहुत सुंदर संतान के द्वारा आशीष दी और उसने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही दी। और डॉक्टर्स इस बात से हैरान थे और डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो जब उसके बाद
जब अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर के होश उड़ गए। डॉक्टर इस बात को समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो गया और कैसे बच्चेदानी बन गई, और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। ये एक चमत्कार है और मेडिकल साइंस इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे सकती कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये असंभव था। मेडिकल साइंस में कभी भी ये नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि नहीं है कोई चीज तो वो बन जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि कोई चीज खत्म हो गई है, परमेश्वर उसको फिर से जिंदा कर सकता है। यदि कोई चीज नहीं है, परमेश्वर उसको बना सकता है। यदि कोई चीज बिगड़ गई है, परमेश्वर उसको सुंदर कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी परमेश्वर करता है, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो अपनी भलाई को दिखाने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत काम, बड़े अद्भुत भयानक कामों को करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जहां डॉक्टर ने मना कर दिया, आप दुनिया में कहीं भी लेकर जाओ, मेडिकल साइंस फेल हो गई जहां पर, हालेलुया, कितना ही पैसा हो आपके पास, अब आप मां नहीं बन सकते। कितना ही पैसा हो आपके पास, अब आप मां नहीं बन सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूं। लिखा है कि वो असंभव को देखकर हंसता है और कहता है कि ये तो आसान बात है, एक मां के गर्भ में बच्चे को तो मैं ही बनाता हूं, तो क्या उस गर्भ को नहीं बना सकता हूं? मनुष्य को जीवन देने वाला तो मैं ही हूं, सांसें देने वाला तो मैं ही हूं। उसकी जरूरत के लिए सारी चीजें बनाई, फिर उसको बनाया। परमेश्वर कहता है मैं रचने वाला परमेश्वर हूं, मैं बनाने वाला परमेश्वर हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज बड़ी आशीष और बड़े चमत्कार आपके घरों में आ रहे हैं, आपके परिवारों में आ रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। यदि विश्वास के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को आज करने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप कमेंट में आमीन लिख रहे हैं और विश्वास के साथ लिख रहे हैं, मैं आपके जीवन में बड़े कामों को होते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो उस असंभव को संभव होते हुए यदि हम देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हम क्या करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और हर एक असंभव कार्य संभव हो जाए? मुझे और आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, इस सिद्धांत को सीखने के बाद अब कैसे हमको परमेश्वर के प्रति अपने आप को सौंपना है, किस प्रकार आगे हमें अपने जीवन को बिताना है, इस बात को जरूर बताएं यूट्यूब पर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।